ओहो दामन पैरिया नाड़े पचाड़े कट गे। ओहो पानी चाली छोरिया के रुके पड़ गे। ब्याहे ब्याहे देखें रांडे तो सारे जड़ गे गाड़ा में मुद्दे पड़ गे। शास्त्र वादे ताप चढ़ गया। मेरी सारी काकी ताइया ने बाण भाइया ने मेरी तरफ ते हाथ जोड़ के राम राम। और कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? बालक बच्चे घर के बूढ़े ठेरे सबके ठीक हैं। और जो बच्चे देखते हैं छोटे छोटे उनको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। तो ये जो वीडियो है वो है अहोई अष्टमी वाले दिन का। और इस टाइम पे लगभग 1 बज चुका था। मैं तैयार हो रही हूँ, बाकी सारी तैयारी मेरी हो चुकी है, बस कुछ चीज़ें पहननी होती हैं इसमें एक्स्ट्रा, तो वही मैं डाल रही थी। और पैरों में मैंने जो छैल कड़े बोलते हैं उनको, छैल कड़े वो पहन लिए हैं। और बस अब अपनी जो चूड़ियां हैं वो भी डाल लूंगी। और उसके बाद अपने जो आभूषण है हम वो पहनेंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सच में ना, दिल खुश हो जाता है जब हम कुछ अलग सा करते हैं। और आप भी पहली बार देख रहे होंगे ऐसा व्लॉग मेरे चैनल पर। तो बस यहाँ पे जो चूड़ियां हैं वो भी मैंने पहन ली हैं। अब जो गले के आभूषण होते हैं हमारे, मैं वो भी डाल लूंगी। तो यहाँ पे ये है गलसरी, गलसरी बोलते हैं इसको। बहुत सारे होते हैं गले के भी आभूषण, गलसरी, गंठी, माला, और भी होते हैं, गुलबंद होता है, जंजीरा होता है, मोहन माला होती है, हंसली होती है, टाडिया टाड, और बाकी भी होते हैं। अंगूठी होती थी, जैसे अंगूठी की जैसे एक आरसी बोलते थे उसको, रमझोल, छाल कड़े, गजरिया, फूलपाती, छन कांगड़ी भी होती थी, कंगन भी होते थे। और बहुत सारे थे, माला होती थी, बेसर, बोरला, टिक्का, करणफूल, कल्फ, बुजली, और तागड़ी, नाड़ा। नाड़ा जो होता है ना, गाना है हमारा, नाड़ा झुब्बेदार लाइयो। तो ये सारे बहुत सारे जेवर होते थे, फूलपाती होती थी। लेकिन इतने तो अब नहीं मिल तो जाते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी शॉप हैं मिल जाते हैं उन पर। लेकिन बस जितने मुझे यहाँ पर मिले तो वो मैंने ले रखे हैं। गले में ये मैंने जो गलसरी है वो डाल ली है, गंठी डाल ली है, गंठी मेरे पास 2 हैं। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो मेरे पास एक एक हैं, और एक जो है तागड़ी है वो 2 हैं। तो ये 2 चीज़ें मेरे पास 2 हैं, बाकी सारी एक एक। तो मैंने सोचा कि चलो दूसरी जो घंटी है वो भी डाल लेते हैं, अच्छी लगेगी। और देखना गला बिल्कुल ना भर गया है, और ऐसे ही जो भरा भरा गला है ना वो अच्छा लगता है। और बस अब यहाँ पे जो तागड़ी है वो भी मैं बांध लूंगी अपनी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तागड़ी बांध करके भी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो मैं पहले डाल चुकी हूँ, लेकिन तागड़ी मैंने ये पहली बार डाली है। पहले जो मेरे पास थी वो थोड़ी सी हल्के में थी, ये मैं नई लेकर के आई थी। बस अब यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ, और एक बड़ी सी बिंदी मैंने लगा ली है, क्योंकि जो दामन कुर्ता होता है ना, इस पे इस तरह की जो गोल रेड कलर की बिंदी होती है बड़ी, वही अच्छी लगती है। और अब यहाँ पे लास्ट रहता है मेरा चुंडा और बोरला। तो ये मेरी माँ लगा रही है, चुंडा लगा देगी और बोरला फिर मैंने लगा लिया था। तो यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ, और ये जो मटकी है मेरे पास, इस पर जो धागा है वो बांधना मेरा रहता था, तो वो भी मैं बांध लूंगी। और इनमें मैंने दोनों में पानी भर लिया है। कई जगह पे इनमें एक में पानी भरते हैं और एक में जो अनाज होता है वो भरते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जब बचपन में हम देखते थे, हमारी माँ रहती थी, और जैसे मेरे मामा के ही हमने देखा है, बाकी यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा किसी को घर पर। तो वहां पे तो ऐसे ही करते हैं। और फिर उसके जो होता था ना अनाज दाने गेहूं, उसकी बच्चे चीज खा लेते थे, तो बहुत चाव लगता था पहले की चीज हम लेकर के जाएंगे, चीज खाने को मिलेगी। पहले इन छोटी छोटी चीजों से ही इतने खुश हो जाते थे। तो उन पर धागा मैंने बांध लिया है, पानी भर लिया था, यहाँ पे पानी ही भरते हैं दोनों मटकियों में। और अब बैठ गए हैं हम कहानी सुनने के लिए। तो यहाँ पे जो पीलिया है वो रखा है सबने, ये पता ही है आपको, पहले की वीडियो में भी देख चुके हो आप, जो करवा चौथ की वीडियो थी। मेरी बहन है छोटी, और मेरी देवरानी है, और ये ननंद है, जो मेरी सिस्टर है उसकी ननंद है। तो यहाँ पे सभी ने पीलिया ओढ़ रखा है, क्योंकि पीलिया ही ओढ़ा जाता है, वही अष्टमी वाले बार पे पीलिया जरूर ओढ़ते हैं। जैसे चांद को बोल रही हूँ, तारों को पानी देते हैं उस टाइम पे, और अब कहानी कहते हैं सुनते हैं उस टाइम पे। तो दोनों टाइम पे पीलिया ओढ़ा जाता है, तो हम सब ने भी पीलिया ओढ़ रखा है अपना।
और इस बुक के बारे में पूछा था, मेरे पास आए थे 2-3 कमेंट, लेकिन मैं दिखाना भूल गई। तो मैं अगली वीडियो, इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें याद करके आप लोगों को बता दूंगी कि वो कौन सी बुक है। वैसे मिल जाती हैं, अगर हम बुक शॉप पे जा कर के ऐसे बोलते हैं तो भी वो दे देते हैं आसानी से, ऐसी कुछ बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं, अगर आप लोग पूछ रहे हो तो मैं बता दूंगी, दिखा दूंगी, ठीक है। तो अब सुन लेते हैं कहानी। और बच्चों को आप लोग देख ही सकते हो, ये बीच में ही रहते हैं। और जब जो लोटे में हम पानी लेते हैं उसमें गेहूं के दाने डालते हैं। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप चावल के दाने नहीं लेते हो। तो देखिए, हमें जो बताया जाता है, जो हम देख रहे हैं, जो पहले यहाँ पे किया जाता, तो उसी हिसाब से हम भी करते हैं ना। और फिर वही बात है, अगर हम अलग से कुछ करने लग जाते हैं तो फिर वही होता है, हाँ ये अब न्यारे छिछर करेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो इस चक्कर में बस मैं भी यही सोचती हूँ कि चलो, जैसे हो रहा है, हमारे बड़े करते आ रहे हैं, हमारे आसपास के लोग करते हैं, वैसे हम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे गेहूं के दाने ही लिए जाते हैं और बाकी कुछ नहीं रखा जाता, बस उस पे हम जो फल है वो रख लेते हैं, 10-20 रुपए रख लेते हैं। और ये जो सारा सामान है, वो जो पड़ताइन होती है, पहले तो आती थी कहानी कहने के लिए, लेकिन अब नहीं आते हैं, अब तो अपने आप ही कह लेते हैं। हाँ, लेकिन बाद में आ जाती है तो उसको दे देते हैं। तो कहानी हमने सुन ली है, यानी बुक में से पढ़ ली थी, मेरी सिस्टर ने पढ़ दी थी और हम सब ने सुन ली है। और अब जो दाने, बाकी जो दाने बचते हैं हाथ में, कुछ हम लोटे में डाल देते, तो वो हमने जो पीली का जो पल्ला होता है उसमें बांध लिए हैं। ये जो रात में हम पानी देंगे उस टाइम पे काम आएंगे। अब सब लोग जा रहे हैं ऊपर, जो सूर्य को पानी देते हैं, जो लोटे में हम पानी रखते हैं कहानी कहते टाइम पे, तो वो पानी देने के लिए बस अब यहाँ पर सब लोग मिल करके पानी दे देंगे। और अभी इस टाइम पे मैं अच्छे से तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि एक तो मेरी जो चुन्नी है, दुपट्टा, वो अच्छे से सेट नहीं हो रखा था। और एक जो चुंडा है वो मेरा उतर गया था, बोरला और चुंडा दोनों उतर गए थे, तो मैंने उतार करके रख दिया। मुझे ये था कि एक बार चलो कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर अच्छे से तैयार होंगी। तो इस टाइम पे चुंडा गायब है। और मैं बोल भी रही थी कि कैसे रखती थी, मतलब कि चुंडा तो बार बार उतर रहा था। तो वो उनका खुद का होता था, बालों का होता था, हम ऐसे लगाते हैं तो वो थोड़ा सा उतर जाता है। मेरी माँ ने वैसे भी वो बहुत ज़्यादा ढीला रख दिया था। और अब मैंने अपनी देवरानी से लगवाई है सारी चीज़ें, बोरला, चुंडा, जो दुपट्टा है वो उसने मेरा अच्छे से सेट कर दिया था। तो अब मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हूँ। तो बस अब तैयार हो करके, और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक हमने अपने जो फ़ोटो हैं वो लिए। मेरी देवरानी को मैंने रोक लिया था कि रुक, मेरे फ़ोटो उतार के जाना, क्योंकि बाकी तो सब ऐसे ही करते हैं, मेरा फोटो ही उतार देते हैं, कहते हैं ना कि फोटो उतार दिया। तो वो काम मेरे साथ करते हैं, अच्छे नहीं लेते हैं मतलब कि। तो मुझे ये था कि चलो ये अच्छे ले लेती हैं और क्लिप भी अच्छे निकाल लेती हैं, कि तू मेरी जो क्लिप है वो भी निकाल के जाना थोड़ी बहुत, और फोटो भी लेना। तो बस अब मेरी माँ को मैं जो भी देते हैं, सूट और फल देते हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं वो दे दूंगी, और जो पैर हैं हम वो दबा देंगे। और मेरी माँ मुझे आशीर्वाद दे देगी। और बोलते हैं ना, कई लेडीज को शर्म आती है, बस वो सिर पर ऐसे हाथ रख देती हैं, जो बोलते हैं भाई जियो साईं जियो, तेरी माँ के जाए जीवे, तारी जोड़ी बनी रहे, बहुत सारे होते हैं। तो वो बोलती तो, अब तो फिर भी बोल देती है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। और अब मैं जाऊंगी अपनी जो मेरी मौसी है, मोशस है, उसके घर पर, उसको जो चुनरी है वो उड़ाने के लिए। तो इस टाइम पे आराध्या था मेरा कैमरामैन, ये भी मेरे बहुत सारे काम कर देती है, सच में जितनी छोटी है ना, काम मेरा बहुत से कर देती है ये कभी कभार। मुझे टेंशन नहीं होती जब आराध्या मेरे पास होती है, क्योंकि ये अपने आप ही कर देती है। तो बस अब मैं मेरी मौसी से मैं पूछ रही थी कि मौसी पैर दबाऊं या जो चुचकारना बोलते हैं वो चुचकारूं, क्योंकि ना मुझे पैरों के हाथ लगाने की आदत है, मैं ना पैर दबाती बहुत कम हूँ। बस एक आध जो बिल्कुल बड़ी लेडीज लगती है, या फिर जैसे अब, क्योंकि वीडियो में कई लोग बोल देते किसी में पैर वैसे हाथ लगा दिया, दबाए नहीं, तो इस करके मैं दबा देती, वरना मैं बस हाथ लगाती हूँ ज्यादातर। तो अब यहाँ पे भी हमने काफी देर तक फोटो लिए थे, और ये फोटो लेने के चक्कर में ही हो रहा था चक्कर आज फिर हो रहा है। तो फिर उसने कहा कि चलो मैं तो क्लिप भी निकाल लेती हूँ थोड़ी सी। अब इस टाइम पे हमने बहुत सारे फोटो लिए थे, बहुत ही सारे। दामन नीचे पैरी जुत्ती बनगी देखो चीज कसुती यगद बन पानी ने चली। मेरी काटूं पानी वाली को जड़ी काटूं। मम्मी ला मैं दूसरा गाना गाऊंगा। आयरा मना ऑर्डर पे दे क्या
पटाखा पाकिस्तान हरियाणा का प्यार का रोग लगा बैठा ये फौजी हिंदुस्तान का फौज में। और जब दम दामन कुर्ता पहन लेते हैं ना तो डांस करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, लेकिन हुआ क्या कि हमारा जो म्यूजिक सिस्टम है ना वो भी खराब हो रखा था, और वैसे मुझे कोई गीत गाने वाला मिला नहीं। मुझे ये था कि मैं गीत गवा करके चाहे मुझे थोड़ा बहुत डांस करना पड़े करूंगी, क्योंकि मन करता है, बहुत ज़्यादा मन करता है मेरा। और ये वीडियो लेट हो चुकी है, आज काफ़ी जिस दिन जाएगी, क्योंकि मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ और इस वीडियो पे कॉपीराइट आ चुका था, क्योंकि मैंने दो जगह पे, एक तो वीडियो के बिल्कुल शुरू में और कि यहाँ पे मैंने म्यूजिक लगाया था। राम राम जी। तो इस टाइम पे 6 बज चुके हैं और काफी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। टाइम बाद क्या, मैंने फेस टू फेस आकर के तो बात की ही नहीं। मुझे ये था कि हाँ मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगी या फिर मैं बाद में आप लोगों से बातें करूंगी। दामन कुर्ता पहन रखा था मैंने उस टाइम पे, लेकिन टाइम ही नहीं लगा। बस वही है, अब ये करना अब ये करना, तो उसी चक्कर में फिर मुझे काम की जल्दबाजी हुई कि निकाल करके मैं अपना जो काम है वो निपटा देती हूँ। और अब मैंने अपना जो बाकी सारा काम है, बर्तन का, भैंसों का, सारा जो काम है, मतलब सारा निपटा दिया है। और मेरा जो खाना बनाना रहता है, तो अब मैं खाना बनाऊंगी। यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं अपना खाना बनाने के लिए। तो जो कढ़ाई में घी डाल करके मैंने रख दिया है, और मैं बनाऊंगी आलू चने की सब्जी, ब्रेड का हलवा और पूरी। रोटी भी बनानी पड़ेगी साथ में, क्योंकि मेरी माँ का के लिए रोटी बनानी पड़ेगी और मैं और बच्चे पूरी खाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाऊंगी मैं सब्जी। तो कढ़ाई में जो घी है वो गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, और मैं यहाँ पे जो ब्रेड है वो तोड़ रही हूँ कि जब तक घी गर्म होता है तब तक मैं अपने ब्रेड है तोड़ लेती हूँ, क्योंकि जो सब्जी काटने का काम है वो मेरा सारा हो चुका है। और आज मेरा जो ट्राइपॉड है वो टूट चुका है, तो क्लिप ये निकाल रहे हैं इस टाइम पे। इनको खड़ा करके रखा है मैंने कि मैं सब्जी और ब्रेड का हलवा बनाती हूँ, तब तक आप मेरी क्लिप निकालो, क्योंकि आराध्या निकाल तो देती लेकिन बच्ची है, हिलती रहती हैं उससे। और इस टाइम पे साथ में मेरी वीडियो भी देख रहे हैं और बहुत जोर जोर से ये हंस भी रहे थे अपनी बातें सुन करके, जो पिछली वीडियो है उसकी। ब्रेड मैंने तोड़ करके साइड में रख दिए हैं, और यहाँ पे देखिए मेरा घी गर्म हो चुका था, और उसमें डाल दिया है मैंने जीरा और तेज पत्ता, लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं अब इस टाइम पे। और मेरे पास कमेंट आया था कि आप ये जीरा ओ तेज पत्ता और लाल मिर्च क्यों डालते हो। तो देखिए अच्छी बनती है सब्जी इससे, और लाल मिर्च मुझे वैसे अच्छी लगती है जब मैं साबुत लाल मिर्च डालती हूँ सब्जी में ऐसे तड़के में। और अब यहाँ पे जो प्याज कट करके रखे हुए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं, और थोड़ा सा इनको भूनेंगे। और अब यहाँ पे जो मसाले हैं वो भी डाल देंगे, हल्दी, कसूरी मेथी और धनिया, 3 ही मसाले इस टाइम पे मैं डालती हूँ। और यहाँ पे जो अदरक लहसुन मेरा रहता था कूटना, तो वो भी मैं कूट लूंगी। थोड़ा बहुत तो कूट लिया था लेकिन थोड़ा सा रहता था, तो अब अदरक लहसुन भी डाल दिया है हमने और थोड़ा सा मिलाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे धनिया पाउडर मेरा रह गया था आज डालना, क्योंकि मैंने अलग डिब्बे में डाल लिया था पीस करके, मसालेदानी में नहीं है इसलिए। तो वो भी डाल दिया है, और टमाटर भी डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद यहाँ पर नमक है वो भी डाल दिया, और नमक चने में मैंने डाल दिया था उबालते टाइम पे। और उसके बाद थोड़ा सा घी डाल करके थोड़ा सा इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से हो चुका था, आलू डाल दिए हैं। और आलू को मिलाने के बाद यहाँ पर जो चने उबाल के रखे हुए थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए, पानी डाल करके ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है। और अब मैं अपना जो हलवा बनाऊंगी उसके लिए ड्राई फ्रूट काट रही हूँ। और वीडियो स्पीड में है क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी, तो इसलिए इसकी जो स्पीड है वो मैंने कर दी है ज़्यादा। और यहाँ पे फ्राई पैन रख दिया है, उसमें डाल दिया घी, और ये गाय का घी है तो इसलिए ऐसा आपको लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो ब्रेड तोड़ के रखे हुए थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए, थोड़ा सा मैं इनको सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे जो दूध है वो डाल दिया है। तो दूध 1 गिलास मुझे कम लग रहा था, तो 1 गिलास मैंने और डाल दिया है। और ब्रेड मैंने एक पैकेट में से 4-5 ब्रेड बचा लिए थे, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं फ्राई पैन छोटा ना पड़ जाए और बाद में दिक्कत हो जाए, तो इस करके मैंने उनको बचा लिया था। और 2 गिलास मैंने दूध डाले हैं, थोड़ा सा घी डाला था, और अब बस अपने ज़रूरत के हिसाब से, जितना भी हमें मीठा हम कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से चीनी डाल देंगे। तो चीनी डालने के बाद थोड़ी देर तक हम इसको और पकाएंगे, और हमारा जो ब्रेड का हलवा है वो बन करके तैयार हो जाएगा। और साथ में हो चल रही है इनके साथ बातचीत, क्योंकि ये पास में खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, चुप नहीं रहते हैं बिल्कुल भी।
तो यहाँ पे हमारा ब्रेड का हलवा बन करके तैयार हो चुका है और इस डिब्बे में मैंने डाल लिया ताकि ठंडा ना हो। और ठंडा ना हो इसलिए मैंने इसको बाद में बनाया था, पहले सब्जी बना दी थी, क्योंकि ठंडा फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, गरम गरम खाते हैं तभी अच्छा लगता है। और सच में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ब्रेड का हलवा, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग भी खा लीजिए जिसको भी पसंद है। और यहाँ पर लग गई हूँ मैं अपना जो आटा है वो गूँथने के लिए। आटे में मैंने नमक और कसूरी मेथी 2 ही चीज़ें डाली हैं। और रोटी और पूरी का एक ही आटा मैंने लगा लिया था, क्योंकि अलग अलग मेरा ना तो टाइम था और ना मन था। और जो सब्जी है उसको मैंने वापस हीटर पर रख दिया था। तब तक मैंने हलवा बनाया, तब तक थोड़ी देर के लिए गैस पर रख दिया था, क्योंकि सब्जी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। और बस फिर आटा लगाने के बाद मेरी माँ और काका को रोटियां सेक करके मैंने दे दी थी। तो इस टाइम पे रोटी तो मेरी बन चुकी है और मैं आई थी ऊपर पानी देने के लिए। मैंने सोचा कि चलो मैं पहले पानी दे करके आती हूँ, क्योंकि ये बोल रहे थे कि तारे निकल आए हैं, निकल आए हैं और मुझे दिखाई दे रहे हैं 2 दिन। तो मैंने सोचा कि निकल आए होंगे तो चलो मैं पानी दे करके आती हूँ, बाद में मैं पूरियाँ तल लूँगी और गर्मा गर्म हम खा लेंगे, क्योंकि ठंडी फिर अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन आई, काफ़ी टाइम तक देखती रही, कोई तारा दिखाई नहीं दे रहा था, थे ही नहीं, दिखाई कहाँ से देंगे। और वैसे जो मतलब मैंने देखे थे 1-2 लोग पानी दे करके जा चुके थे। काफ़ी देर तक खड़ी रही। एक बार तो मन हो रखा था कि अब पता मौसम की वजह से ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर मन नहीं माना तो वापस नीचे चली गई और फिर पूरियाँ बना करके फिर बाद में आई। और उस टाइम पे भी मैं काफ़ी देर तक खड़ी रही, बाद में आई उस टाइम पर भी। फिर मैंने कईयों से पूछा फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि दीदी निकल आया है 6:30 बजे के आसपास, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है मौसम की वजह से, तो आप पानी दे दो। तो फिर मैंने दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन पानी मैंने दे दिया था, क्योंकि सभी ने दे दिया था जो भी हमारे आसपास थे। भी नहीं दिखता, वो कमाल हो गया अगर हमने कुछ नहीं दिखता तो। एक को नहीं रहा, 3-4 इकट्ठी ही नहीं, छोटी छोटी सी। तो यहाँ पर मैं वापस नीचे आ गई हूँ। मुझे कोई तारा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इनको दिखाई दे रहे थे, पता नहीं कैसे दिखाई दे रहे थे। और बिल्कुल ना दावे के साथ कह रहे थे बार बार कि नहीं सीमा दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देख, ध्यान से देख। बहुत ध्यान से देखने के बाद मुझे तो वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया। बाकी लोगों से भी मैंने पूछा 2-4 से, तो वो भी बोले कि नहीं दीदी हमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर मैं नीचे आ गई थी कि चलो अपनी जो पूरियां हैं वो तल लेते हैं, यहाँ खड़े होकर के क्या करना। और पूरियां तल करने के बाद भी मैं बाद में गई पानी देने के लिए, तो उस टाइम पर भी मैं काफी टाइम तक खड़ी रही। बाद में मैंने दिया, मेरी जब मुझे 2-4 और देते दिखाई दिए उस टाइम पे। तो बस अब यहाँ पे पूरियां ऐसे तल फुली लूंगी। है ये वाली, लेकिन इससे ये वाली मोटी फुली है, तो ध्यान रखिएगा। ये पैसे मुझे दे दे मम्मा। और इसकी नज़र मेरे जो पीली पे पैसे लगे हुए हैं उससे है, तो ये गाना बना बना के गा रही है कि पैसे मुझे दे दे मैया। और बस यहाँ पे जो पूरियाँ हैं वो देखिए, आज पहली बार मैंने खुद अपने हाथों से बनाई, मतलब बेलने का काम भी और तलने का काम भी, दोनों काम मैंने अपने हाथों से किए। वरना मेरी पूरियाँ पहले आपने देखी होंगी इतनी कभी नहीं फूलती थी, लेकिन आज मेरी सारी पूरियाँ फूली और मैंने कुछ भी नहीं डाला था, आज बस कसूरी मेथी और नमक डाला था। तो बहुत खुशी हो रही थी देख देख के कि चलो मेरी भी जो पूरियाँ हैं उन्होंने फूलना शुरू कर दिया है। और आराध्या को मैंने दे दिया था साथ में ही कि बेटा गरम गरम खा लें। और जय सो गया था इस टाइम पे, आज जल्दी सो गया, क्योंकि दिन में टाइम नहीं लगा तो मैं उसको सुला नहीं पाई। और जिस दिन मैं उसको दिन में नहीं सुलाती हूँ तो रात में वो बहुत जल्दी सो जाता है। तो देखूंगी खाना खाने के बाद उसको उठा करके भी थोड़ा बहुत कुछ खिलाऊंगी। तो बस यहाँ पे बाकी सारा काम मेरा हो चुका है, अब रहता है खाना खाना। और बहुत सारे बर्तन साफ करने, बहुत ही सारे बर्तन हो रखे थे, क्योंकि 2-3 तो कढ़ाई ही हो चुकी थी। अब यहाँ पे हम ऊपर आ चुके हैं। काफ़ी देर तक मैं बैठी रही वेट में कि निकलेंगे निकलेंगे, फिर नहीं निकले तो फिर मैंने सोचा कि चलो दे ही देते हैं। और अब यहाँ पे जो पल्ले में मैंने जो गेहूं के दाने बांध रखे थे वो मैंने लोटे में डाल लिए हैं और अब मैं दे दूंगी। और यहाँ पे मैं मतलब मिल करके वीडियो का एंड नहीं कर पाई, क्योंकि खाना खाया फिर बर्तन साफ किए फिर वही है चाय दूध, तो उसे करके इसी तरह से मुझे इस वीडियो का एंड करना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बस अब जो व्रत है वो मैंने अपनी बेटी के हाथों से पानी पीकर खोला है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
आराध्या ने जब मुझे पानी पिलाया। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।